वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। पेपर थर्ड हमारा क्या, राजस्थान जीके। तो राजस्थान के बारे में A to Z यहाँ पे क्लासेस हो रही है। आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान की सीमा, राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान। और इसमें सिर्फ बॉर्डर्स नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स और अंतर्राज्यीय बॉर्डर किन किन राज्यों से टच करती है और किन किन कंट्रीज से राजस्थान का बॉर्डर टच करता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और ये चलिए जीत की ओर हमारा कदम बढ़ते चले। और इसी के साथ हम लोगों ने टारगेट जो बनाया है वो 45 प्लस, यहाँ पे आपको 45 प्लस करना है। हमारा टारगेट कितना है, 40 तो हम लोग बहुत पीछे रखते हैं। 45 प्लस टारगेट के साथ यहाँ क्लासेस चल रही है। तो आज की क्लास में पुनः आप सभी का ग्रांड वेलकम है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान का मैप को देख लें, तब आपको क्या होगा, इस समझने में आसानी होगी आगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, राजस्थान का ये मैप है और जहाँ पे राजस्थान में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहला प्रश्न तो यहीं से आ जाएगा। तो 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और देखें ये सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों, आप मैप में जानते हैं, ये आपका उत्तर होता है, नॉर्थ होता है ना। सबसे ऊपर हो गया आपका नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ, और नीचे हो गया साउथ दक्षिण, ये हो गया ईस्ट पूरब, और ये हो गया वेस्ट। इतना आप जब समझ जाते हैं तो क्या होगा, आपके चीज़ें समझने में आसानी होगी ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे उत्तरी बॉर्डर किस राज्य से लगता है, तो यहाँ पे क्या है, पंजाब है ना। कभी कभी पंजाब और हरियाणा भी मिल सकता है आपको। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी हिस्सा है, वो किससे लगता है, गुजरात। पूरब का उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो ये सामान्य सा आप इस मैप को देख लें एक बार। सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक बार आप देखें, है ना, साइड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे आप देखें। आपको यहाँ शुरू करें, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, माधोपुर, ये सभी बॉर्डर्स वाले डिस्ट्रिक्ट है ना। बारा, कोटा, झालवाड़, इसके बाद चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कौन सी रेखा गुजरती है, कल के क्लासेस में इसके बारे में बताया मैंने। आप इसे बताने का प्रयास करें कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, जहाँ पर कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है, उसका नाम आपको बताना है। देखिए फिर बॉर्डर्स वाले डिस्ट्रिक्ट कौन है, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सभी क्या हैं, बॉर्डर्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक झलक मैंने आपको देखने कहा, क्योंकि आगे जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहना चाहिए ना। ये सारी चीज़ें थोड़े से आपके संज्ञान में, हालांकि हम फिर से मैप पे आएंगे, जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे फिर से मैप पे आके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, याद हो जाए, रटना नहीं पड़े। आपको रटना नहीं है, 2-4 बार देख लेना है ना। पहला है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राजस्थान के 4 ज़िले कौन से हैं। सबसे पहला आपको प्रश्न से और प्रश्न निकालेंगे, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर्स लगती है। तो उस बॉर्डर्स को कौन सी रेखा रेखांकित करते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ये आप जान ही रहे हैं। तो रेड क्लिफ रेखा से लगने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले। तो पाकिस्तान या रेड क्लिफ रेखा से लगने वाले भारत के राजस्थान राज्य के कितने ज़िले हैं, तो 4 ज़िले हैं। यानी राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान के बॉर्डर्स को टच करते हैं या रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं, तो उसकी संख्या कितनी हो गई, 4। अब ये 4 ज़िले कौन कौन से भाई, पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा गंगानगर, चौथा बीकानेर। तो सबसे ज़्यादा कौन लगता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर, दूसरा है आपका बाड़मेर 228 किलोमीटर, तीसरा है गंगानगर 210 किलोमीटर, और चौथा है बीकानेर
168 किलोमीटर, यानी ये न्यूनतम है ना। पाकिस्तान के साथ न्यूनतम इसकी बाउंड्री लगती है वो हमारा बीकानेर। चलिए जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर तो एक बार मैप में देख लेते हैं क्या है पाकिस्तान से किस प्रकार की सीमा लगती है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, आपने अभी पढ़ा। तो यहाँ देखिए गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट किससे लग रहा है? पाकिस्तान से इनको इनके बॉर्डर टच करते हैं। सबसे ज़्यादा किन से करती है? सबसे ज़्यादा सबसे कम, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो करता है जैसलमेर से और सबसे कम बीकानेर से। तो सबसे ज़्यादा किससे कर रहा है आपका? जैसलमेर है ना, और सबसे कम बीकानेर से। सबसे कम आपका बीकानेर से टच करती है, बीकानेर से मात्र 168 किलोमीटर। दूसरा आते हैं, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान का जो पाकिस्तान से कुल सीमा लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों की स्थिति बताएं, माने किस राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं किस किस बॉर्डर्स पे किस किस साइड्स में कौन कौन से स्टेट है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर कौन है? पंजाब, हरियाणा, या सिर्फ कहीं कहीं आपको पंजाब भी मिलेगा, हरियाणा नहीं भी मिलेगा। उत्तर पूर्वी पूछा जाता है तब हरियाणा आता है, लेकिन कभी कभी उत्तरी सीमा पूछेगा तो पंजाब हरियाणा दोनों रह सकता है, या तो सिर्फ पंजाब रहेगा। अगर सिर्फ पंजाब रहेगा उसी को आप करेंगे। तो सबसे उत्तरी सीमा है पंजाब, और उत्तर पूर्वी में हरियाणा। पूर्वी सीमा पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण पूर्वी सीमा पर है ना, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी पर मध्य प्रदेश, और दक्षिण व दक्षिण पश्चिम पर गुजरात। इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको आप मैप पे देख लेते हैं एक बार किस प्रकार सीमावर्ती राज्य हैं। तो ये देखिए है ना, सबसे पहले आप मैप में देख पा रहे होंगे, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में कि सबसे उत्तर में कौन है? पंजाब। दक्षिण में कौन है? आपका गुजरात। पूरब में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में क्या हो गया? पाकिस्तान। तो जैसे कभी कभी हरियाणा क्या होगा, ये कौन सा साइड है? ये उत्तर पूर्व है, तो पूछा जाएगा उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? हरियाणा। इसी तरह कभी कभी मध्य प्रदेश जो है आपका दक्षिण पूर्व में पूछा जाएगा, दक्षिण पूर्व में आपका मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। कहीं कहीं दक्षिण ही पूछ देगा, दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात। इसको कहीं के दक्षिण पूर्व नहीं रहेगा, सिर्फ दक्षिण पूछेगा। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में रहे तो मध्य प्रदेश होगा, या गुजरात रहे तो गुजरात भी होगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है ये क्या है? दक्षिण पूरब है इनका, मध्य प्रदेश का, और गुजरात का क्या? दक्षिण पश्चिम। ये हुआ एग्जैक्ट। तो आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं। तो उत्तरी सीमा से हो गया, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा हम लोगों ने देख लिया है। पश्चिम में तो कोई स्टेट नहीं है, पश्चिम हमारा पाकिस्तान देश लगता है राजस्थान से। तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? अंतर्राज्यीय है ना। अब अंतर्राज्यीय जैसे जिन जिन राज्यों से लगती है राजस्थान की सीमा, तो वहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भी आपको याद रखना चाहिए। पूरा रटना नहीं है ना, रटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस इसे 2-4 बार आप देखें और फिर मैप में जाके मिलाएं, आपको याद हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश से, जो मध्य प्रदेश राज्य है उससे राजस्थान के कुल 10 जिले टच करते हैं। राजस्थान के कुल 10 जिले की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से मिलती है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? 10 जिले। एक नज़र हम लोग उस पर मैप पे फिर से जाके देख लेंगे। तो मध्य प्रदेश से देखें आप, यहाँ हमारा मध्य प्रदेश है, यहीं से शुरू करें है ना। झालवाड़, बारा, उसके बाद आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो उनका नाम को आपको देख लेना है एक बार। इसी को हरियाणा से कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? हरियाणा से आपका चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है ना, ये 7 जिले हरियाणा से कितने जिले मिलते हैं? 7। इसी पर गुजरात से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 6 जिले, गुजरात से 6 जिले, हरियाणा से 7 जिले, गुजरात से 6 जिले। अब ये दोनों को आप रट लें, ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाब से लगने वाले राजस्थान के जिले, 2 ही डिस्ट्रिक्ट, इसलिए याद भी करना आसान है, इसलिए पूछा भी जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ कहाँ से लगती है? पंजाब से। फिर से एक बार मैप पे चलते हैं, पंजाब से देख लें, यहाँ पर हमारा पंजाब है, पंजाब से कौन लगता है? गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब से इसकी सीमा लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी 2 ही जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। पंजाब से भी 2 जिले, उत्तर प्रदेश से भी 2 जिले टच करते हैं, भरतपुर और धौलपुर। इसी प्रकार राजस्थान के कौन से 4 जिले 2 राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कौन से 4 जिले 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों से मिलाता ही है, के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो ये हो गया हमारा राजस्थान के निम्नलिखित 4 जिले 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, है ना, 2 राज्यों के साथ, किसी एक के साथ नहीं। इसका लोकेशन ऐसा है, ये पंजाब की सीमा को भी टच करता है और हरियाणा के, जैसे मान लिया हनुमानगढ़, एक को हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, हनुमानगढ़ को देख लेते हैं, बाद बाकी आप खुद बाद में भी अपने मैप निकाल कर उससे भी समझ सकते हैं। हनुमानगढ़, तो देखें हनुमानगढ़ कहाँ है? हनुमानगढ़ आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, ये पंजाब से भी टच करता है, हरियाणा से भी करता है, यानी कितने स्टेट से टच करता है? 2। तो वही है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देख रहे हैं ना। हनुमानगढ़ है, दूसरा भरतपुर है, तीसरा धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ किससे किससे कौन राज्य से सीमा बनाते हैं? पंजाब हरियाणा से। भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। धौलपुर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश व गुजरात से। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के 2 जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में जो कि अंतर्राष्ट्रीय माने दूसरे देश से भी उसकी सीमा बनती है और भारत के राज्यों से भी उनकी सीमा बनती है। ऐसे 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गंगानगर और बाड़मेर। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। इसको भी देख लें एक बार मैप में, गंगानगर कहाँ है और बाड़मेर कहाँ है ना। यहाँ पे देखें गंगानगर, देखिए यहाँ पे आपका गंगानगर हो गया और एक है बाड़मेर, बाड़मेर यहाँ पे है। तो ये गंगानगर किससे मिलती है? पंजाब से, और इधर पाकिस्तान से भी मिलती है, यानी एक इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है और पंजाब से जब मिलती है अंतर्राज्यीय भी हो जाती है। इसी प्रकार बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है और बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी मिलती है, यानी इसकी भी 2 सीमाएँ मतलब सीमाएँ हैं, एक दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से, और फिर अपने एक राज्य से भी। तो इस तरह 2 जिले हो गए। इससे आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर, अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएँ हैं इनकी। अगला है राजस्थान के वो 2 जिले कौन से हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ही बनाते हैं, अंतर्राज्यीय नहीं। यानी 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दूसरे देश से उसकी सीमा लगती है लेकिन भारत के अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है। वो हमारा जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर। अगला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है ये डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कितने बार? 2 बार, यानी 2 बार मध्य प्रदेश को टच करती है ये डिस्ट्रिक्ट। कौन है? कोटा। कोटा जो है मध्य प्रदेश से 2 बार टच करती है। कहाँ कहाँ? प्रथम बार सवाई माधोपुर व पहला, दूसरा बारा, सवाई माधोपुर व बारा, और जबकि दूसरी बार कहाँ होता है? झालवाड़ व चित्तौड़गढ़ के बीच इनकी सीमा लगती है। मतलब कोटा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है
जो मध्य प्रदेश से 2 बार उसका सीमा लगता है, एक बार टच किया फिर बीच में टच नहीं करता है, फिर एक जगह टच करता है, 2 जगह। राजस्थान का मध्य प्रदेश के सबसे लंबी सीमा, राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन है? झालावाड़। और राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा भीलवाड़ा। झालावाड़ जो है सबसे ज़्यादा और भीलवाड़ा सबसे कम सीमा कर सकते हैं, बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश के साथ। सबसे ज़्यादा झालावाड़ और सबसे कम भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ। और भी जो अदर स्टेट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी अगले क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि लगता है कि ये यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहती है, और इसीलिए इस क्लासेस को अच्छे से देखना। फिर से क्लासेस में हम लोग फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। सोचिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की तैयारी करें, कंप्लीट तैयारी करें, यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और 45+ मार्क्स लाना है, तो आप हमेशा जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए ही काम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।